में अब हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हम किसी भी डेटा सेट्स में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक कोड ले रहा हूँ जिससे एक मैं हैव नाम का डेटा सेट बना रहा हूँ और उसमें एक इनपुट वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है नेम और वो कैरेक्टर टाइप का है। और यूजिंग डेटा लाइंस ऑप्शन आई एम इंसर्टिंग फ्यू वैल्यूज़ फ्यू नेम्स इन दिस डेटा सेट। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि ये डेटा सेट कैसा हमारा बन रहा है। तो ये कुछ इस तरह का डेटा सेट है। तो सेम चीज़ आप क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू टेबल यूज़ करके भी आप सेम काइंड ऑफ डेटा सेट आप बना सकते हो। तो मैंने बट जस्ट टू सेव माई टाइम मैंने और आई यू ऑलरेडी नो कि डेटा सेट कैसे बनता है प्रॉक एसक्यूएल से और उसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट होती हैं। सो आई थॉट टू एक्सप्लेन यू अ न्यू वे टू क्रिएट डेटा सेट यूजिंग डेटा स्टेप। तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर कोड यहाँ यूज़ कर लिया है। तो ये हमारा डेटा सेट बन गया है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि पर्टिकुलरली इस नेम्स में क्या क्या अगर है। इसमें जॉन है, जेन, जॉन, एलाइस, बॉब, एलाइस, जेन। सो इस डेटा सेट को अगर हम देखें तो इसमें डुप्लीकेट्स नेम हैं हमारे। फॉर एग्जांपल जॉन यहाँ पर है और जॉन यहाँ पर भी है। एलाइस को अगर हम देखें, एलाइस भी हमारे पास डुप्लीकेट है, जैन भी हमारे पास डुप्लीकेट है, बट बॉब जो है वो हमारे पास सिंगल नेम है। तो अगर हमें इस डेटा सेट में से सारे यूनिक नेम्स निकालने हैं तो उसको करने का हमारे पास एक वे होता है प्रॉक एसक्यूएल में, जिसको हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करके हम सिलेक्ट में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली कोड से दिखाता हूँ ये कैसे हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉक एसक्यूएल क्विट के अंदर सारी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रॉक एसक्यूएल का क्वेरी का पार्ट है। तो क्वेरी जितनी भी होती है हम प्रॉक एसक्यूएल और क्विट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल मीन्स हैव टेबल से सारे के सारे कॉलम्स को प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम प्रिंट देखें तो ये हमारे सारे के सारे कॉलम्स हैं। तो करंटली हमारे पास सिर्फ नेम कॉलम है। तो इंस्टेड ऑफ स्टार अगर मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर दूँ तो भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि हमारे पास कॉलम सिर्फ एक ही अवेलेबल है करंटली। और क्योंकि हमें नेम सारे डुप्लीकेट्स वाले रिमूव करने और यूनिक नेम्स चाहिए, तो इस पर्टिकुलर कॉलम पे हमें एक कीवर्ड होता है एसक्यूएल का जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। हम ये यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू गेट ऑल द यूनिक नेम्स। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम्स मीन्स यूनिक नेम्स फ्रॉम हैव। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करूँ तो हमारे पास सारे के सारे यूनिक नेम आ गए हैं कि एलाइस हमारे पास एलाइस है, बॉब है, जेन है और जॉन है। तो ये एक वे है, हम सिलेक्ट क्वेरी के अंदर इसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करके हम यूनिक नेम्स निकाल सकते हैं। तो अदर देन दैट देयर इज़ वन मोर थिंग। सेम चीज़ को हम एक और पर्टिकुलर कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम यूज़ करके सेम काइंड ऑफ डेटा हम प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ यूनिक। तो अगर मैं यूनिक यूज़ करूँ, सिलेक्ट यूनिक नेम्स फ्रॉम हैव, तो ये एग्जैक्टली मुझे सेम आउटपुट देगा जो उसने डिस्टिंक्ट ने दिया था। द रीज़न इज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट ऑलमोस्ट सेम बिहेव करते हैं, ऑल्दो कि इन दोनों का कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन अलग है। फॉर एग्जांपल इसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं, इसको हम यूनिक कहते हैं, बट वर्किंग वाइज बोथ आर सेम। सो ये वे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारा कीवर्ड है जो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज में आप आगे जाके यूज़ करोगे। एंड अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।